उपसर्ग प्रत्यय व समास। पढ़िए और समझिए। उदाहरण के अनुसार मान शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए शब्द मान शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर बने हैं। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न होता है तथा इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता। उपसर्ग। अर्थ, शब्द रचना, अव, गुण, अवगुण, सु, पुत्र, सुपुत्र। अवगुण शब्द अव शब्दांश तथा गुण शब्द के मेल से बना है। इसी प्रकार सुपुत्रा शब्द सु शब्दांश तथा पुत्र शब्द के मेल से बना है। दोनों ही शब्दों के आगे शब्दांश लगते ही इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग। अर्थ, शब्द रचना, अभाव, अज्ञान, धर्म, भिन्न, विशेष, विजय, विनाश, नहीं, अनादि, अनमोल, बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्जन, अधिक, प्रारंभ, प्रकार, तक, रहित, आचरण, आजन्म, प्रति, हरेक, प्रतिकूल, प्रतिदिन, पीछे, समान, अनुक्रम, अनुज, अभी, सामने, अभिशाप, अभिनव, श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिक, बुरा, अवगुण, अवतरण, नहीं या बिना, निर्जन, निर्धन, अति, अधिक, अत्यंत की, अत्यंत, स्व, अपना, निजी, स्वभाव, स्वतंत्र, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्थान, उत्पन्न, परा, पीछे, उल्टा, पराजय, पराक्रम, समीप, गौण, उपवन, उपसंहार, अच्छा, सुकर्म, सुपुत्र, रहित, निस्संदेह, निस्संतान, बुरा, विरुद्ध, आकुशल, अपमान। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग। अर्थ, शब्द रचना, हीन, औगुण, औजार, पराया, दूसरा, परकिया, परदोष, रहित, अनहोनी, अनपढ़, एक कम, 19, 49, आध, अधकिला, अधपिका, रहित, निडर, निवेश, अभाव, अकाल, अटल, परि, आसपास, परिक्रमा, परिकल्पना, चार, चौराहा, चौपाल, बुरा, कुसंगति, कुकर्म, बुरा, दुबला, दुस्साध्य, बिना, रहित, बिन कहे, बिन मांगे, पूरा, भरमार, भरपूर, सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार। उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग। अर्थ, शब्द रचना, उपसर्ग, अर्थ, शब्द रचना, हर, प्रत्येक,
हर साल, हरदम। बद, बुरा, बदकिस्मत, बदनीयत। कम, थोड़ा, कमअक्ल, कमबख्त। ना, नहीं, नापसंद, नागवार। बे, बिना, बेकाबू, बेदम। ला, रहित, लापता, लाचार। हम, साथ, हमराज, हम उम्र। खुश, अच्छा, खुशदिल, खुशहाल। बा, सहित, बाकायदा, बादब। गैर, अलग, गैर कानूनी, गैर जरूरी। दू, बुरा, दुबला, दुस्साध्य। दर, में, दरमियान, दरकिनार। भर, पूरा, भरपेट, भरमार, भरपूर। बिला, बिना, बिलावजह, बिलाशक। संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग। अर्थ, शब्द रचना। उपसर्ग, अर्थ, शब्द रचना। आवि, प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। चिर, बहुत, चिरकाल, चिरंजीवी। तिरस, बुरा, तिरस्कार, तिरस्कृत। न, नहीं, नग्नय, नकार। पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। पुरा, प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। पुरस, आगे, पुरस्कृत, पुरस्कार। बहिर, बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन। स, सहित, सहर्ष, सकुशल। सत, अच्छा, सज्जन, सत्कार। स, साथ, सहपाठी, सहयोग। अंतर, भीतरी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय। अंतः, भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर। अध, नीचे, अधपतन, अधोगति। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, शब्दरचना। सब, नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर, सब कमेटी। हेड, प्रमुख, मुख्य। हेडमास्टर, हेड क्लार्क, हेड कैशियर। हाफ, आधा। हाफ टिकट, हाफ पेंट, हाफ प्लेट। अन्य उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, शब्दरचना। अ, सु, रक्षित, असुरक्षित। अ, नि, यंत्रित, अनियंत्रित। अब तक हमने सीखा, शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दों से पहले लगाए जाते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय, प्रत्यय। पढ़िए और समझिए। लिख व दिख शब्द के पीछे दिए गए शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। लिख, ना, लिखना। आई, आवट, ता, ना, दिखना। आपके द्वारा बनाए गए शब्द लिख व दिख शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं। शब्दांशों के प्रयोग से इनमें विशेषता आ गई। शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले ये शब्दांश प्रत्यय हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न होता है, जैसे मूल शब्द, प्रत्यय, शब्द, दिन, एक, दैनिक, भारत, ईय, भारतीय,
दैनिक शब्द दिन शब्द तथा एक शब्दांश के मेल से बना है। इसी प्रकार भारतीय शब्द भारत शब्द में यह शब्दांश के मेल से बना है। दोनों शब्दों के अंत में शब्दांश के जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन हुआ है। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय शब्द रचना। कृत प्रत्यय शब्द रचना। वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। औता, समझौता। आलू, कृपालु, दयालु, झगड़ालू। औती, कटौती, चुनौती। औना, बिछौना, खिलौना। एरा, घटिया, बढ़िया। ना, लटकना, बेलना, झूलना। न, चलन, लेन देन। आ, झूला, भूला, ठेला। आहट, घबराहट, चिकनाहट। आवा, दिखावा, पहनावा, भुलावा। आस, प्यास, निकास, छपास। त्व, घनत्व, प्रभुत्व, मनुष्यत्व। उ, खाऊ, कमाऊ, डाकू। आण, उड़ान, लगान, चढ़ान। आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी, कबाड़ी। ई, बोली, हंसी, रेती। आकू, लड़ाकू, पढ़ाकू। आव, बहाव, फैलाव, कटाव। हार, पालनहार, होनहार। आप, मिलाप, विलाप। अक्कड़, भूलक्कड़, घुमक्कड़। ताम, मनुष्यता, प्रभुता, मधुरता। आई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई। आवट, दिखावट, सजावट, थकावट। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा व्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्द रचना। तद्धित प्रत्यय शब्द रचना। आई, ऊंचाई, सफाई, लंबाई। पन, बचपन, लड़कपन। ई, सावधानी, बेईमानी। आपा, बुढ़ापा, मोटापा। इत, पुलकित, सोहित, मोहित। मान, बुद्धिमान, गतिमान। वान, धनवान, बलवान, गुणवान। या, नदियां, लड़कियां। ए, घोड़े, लोटे, घड़े। गर, सौदागर, जादूगर। कार, चित्रकार, पत्रकार। एरा, चचेरा, लुटेरा, सपेरा। आनी, नौकरानी, देवरानी, भवानी। वाला, दिल्ली वाला, मुंबई वाला। एक, दैनिक, मासिक। ता, प्रभुता, गुरुता, सरलता। आस, मिठास, खटास। त्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, अपनत्व। नी, चांदनी, नथनी। इमा, गरिमा, महिमा, लघिमा। वान, धनवान, ज्ञानवान। जनक, आशाजनक, चिंताजनक। ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय। ईन, रंगीन, कुलीन, प्राचीन। तर, कठिनतर, सरलतर, मृदुतर। तम, अधिकतम, न्यूनतम। मय, जलमय, दुखमय, दयामय। वती, ज्ञानवती, धनवती।
अब तक हमने सीखा, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं।